बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम इसका एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई लेंथी टॉपिक नहीं है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होने चाहिए। बट इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस की डिस्कशन करूंगा जो कि आपके बुक में मौजूद नहीं है, बट आपको पता हो कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस भी हमारे पास होता है और वो क्या होता है वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं, पहले हम समझते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस को। देखिए बच्चों, लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, मींस कि मेरे पास एक गैस है जिसको मैंने एक कंटेनर के अंदर लिया हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये इसका इनिशियल स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनिशियल स्टेट। क्यों? क्योंकि लेट सपोज मैं क्या देता हूं कि मेरे पास यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, प्रेशर जो है वो P1 है, वॉल्यूम जो है वो V1 है। ठीक है, तो अब ये इसका क्या कहलाएगा? इसको हम क्या देते हैं? इनिशियल स्टेट। ठीक है, और ये जो हमारे पास कहलाते हैं ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये तीन हो गए हमारे पास, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें जब चेंज आता है तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, इस गैस के इनिशियल स्टेट में चेंज आता है। तो अब इनको चेंज करने से हम लोग क्या कर रहे हैं? इनिशियल स्टेट ऑफ गैस को चेंज कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, अब सिंपली अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करता हूं, मैं इसी कंटेनर को लेट सपोज दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। मैंने क्या किया, अब इस पिस्टन के ऊपर से प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। प्रेशर को रिड्यूस मतलब कि ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, मैंने इनकी तादाद को कम कर दिया और इस प्रेशर को मैंने रिड्यूस कर दिया। प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या होगा कि मेरे पास ये पिस्टन जो है तो ये मूव करेगा, यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। तो मतलब कि ये गैस मॉलिक्यूल जो है तो ये क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये चूंकि इसका क्या कहला रहा है? इनिशियल स्टेट, तो ये कहलाएगा इसका फाइनल स्टेट। क्या कहलाएगा? फाइनल स्टेट। इसको हम फाइनल स्टेट कहेंगे। यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो P2 बन जाएगा, टेम्परेचर जो है वो T2 बन जाएगा और वॉल्यूम V2 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें, हम लोगों ने क्या किया कि उसके वेरिएबल्स को चेंज किया। तो वेरिएबल्स को चेंज करने से इसके अंदर जो भी प्रोसेस हमने किया और उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। और इसके स्टेट में जब चेंज आया है तो उस चीज ने हमारे पास आइडेंटिफाई किया कि हाँ, इस गैस के अंदर, इसके स्टेट के अंदर कोई चेंज आया है, उसके स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करने की वजह से। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बच्चों थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब वन बाय वन समझते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोला जाता है कि जो अपने इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट में जाए और फाइनल स्टेट से वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सके। मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इनिशियल स्टेट में है, ठीक है, वहां से वो चला जाए किसमें? अपने फाइनल स्टेट में। ठीक हो गया, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आइस क्यूब ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? आइस क्यूब ले लेता हूं। ठीक है, अब आइस क्यूब है, इसको हम लोग क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे ही हीट को अटेन करेगा तो इसके स्टेट में चेंज आएगा। ये क्या होगा? ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो आइस वाला स्टेट है वो इसका इनिशियल स्टेट कहलाएगा और इससे ये क्या हो गया? आ गया अपने लिक्विड फॉर्म में। लेट सपोज ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो ये इसका फाइनल स्टेट कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरे पास वन साइडेड, इसमें मैंने क्या किया है? हीट को ऐड किया है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूं? यहीं से इस हीट को रिमूव करना शुरू करूं, मैं इसके टेम्परेचर को वापस डाउन करना शुरू करूं, तो यही लिक्विड वापस जो है तो वो क्या हो जाएगा? अपने आइस क्यूब वाले स्टेट में, वापस सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग, ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं कि जिसमें हमारे पास जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को उसके इनिशियल स्टेट से अगर लेके जाए उसके फाइनल स्टेट में, तो फिर वहां पर ये पॉसिबिलिटी हो कि वो फाइनल स्टेट से वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सके। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी, और इससे हमारे सराउंडिंग के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। मतलब लाइक हमारे पास द प्रोसेस विच कैन retraced in exactly reversed order without producing any change in surroundings।
मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाए, फाइनल से ये वापस जो है तो अपने इनिशियल स्टेट में आ सके। तो ऐसे स्टेट को, ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस, नाम से ही जाहिर है कि अ प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स्ड ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन सराउंडिंग्स। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में तो चला जाए, बट अब फाइनल से वापस इनिशियल में ना आ सके, ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमारे सराउंडिंग में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। मतलब कि मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल दूं कि प्लांट्स की या एनिमल्स की जब डेथ होती है तो उनकी डिकम्पोजिशन होती है, ठीक हो गया, उनकी डिकम्पोजिशन हो गई, वो डिकम्पोज हो गए, क्या अब वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकते हैं? हम कहेंगे नहीं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल प्रोसेस की, कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट को वापस रीअटेन ना कर सके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस व्हिच ब्रिंग्स द सिस्टम बैक टू इन इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब कि एक साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल को जो फॉलो करे। मतलब कि हमारे पास एक प्रोसेस, जैसे हमारा हीट इंजन है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि हमारे पास लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से शुरू किया और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, फिर वहां से उसने स्टार्ट लिया। तो मतलब कि एक साइकिल को जब वो बार बार रिपीट करे, ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, छोटा सा टॉपिक था, कोई इतनी डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं थी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।